प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज शनिवार है और आज के कार्यक्रम में मैं आप लोगों के प्रतिक्रियाओं के साथ उपस्थित हूं। 499वें कार्यक्रम पे मैंने वो कार्यक्रम बनाया था जिसके 3 हिस्से बनाए थे, प्रीमियर पे डाला था मैंने। आज उसी कार्यक्रम को लेकर के आया हूं जहां आप लोगों के नाम के साथ आप लोगों को प्रणाम करने की इच्छा जाहिर करूंगा और करूंगा भी। आज का कार्यक्रम 551वां है, तो प्रत्येक 50वें कार्यक्रम पे मैं उस कार्यक्रम को लेकर के आता हूं जहां हम और आप, जहां मैं और आप बैठ करके बात करते हैं और यूं बना देता हूं जिसमें ना तो कोई ऐसे मेरे कार्यक्रम किसी कट से युक्त नहीं होते, यूं बना देता हूं। तो सबसे पहले तो आप जितने भी लोग मुझे प्रत्येक दिन प्रतिक्रिया देते हैं, जो प्रत्येक कार्यक्रम को अंतिम तक देखते हैं, प्रत्येक कार्यक्रम के बीच से जो मैं बात बोलता हूं और उसके बारे में कोई उसकी जिक्र करते हैं, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी मुझसे बड़े हैं, मेरे श्रेष्ठ हैं, मुझे आशीर्वाद देने की योग्यता है आपके पास। आप लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है वो, और इन सभी चीज़ों से मैं इन सब चीज़ों के बाद क्या कहूँ, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। तो एक बात कहूँगा कि इसे ऐसे ही बनाए रखें। अगर कभी कोई मुझसे कोई ऐसी भूल चूक हो भी जाती है तो उसे क्षमा करने की कृपा प्रदान करेंगे और वरद हस्त आपका बना रहे, क्योंकि सामने वाला भगवान ही है और भगवान से वो कम भी नहीं है। सामने वाला भगवान ही है और भगवान से कम भी नहीं है। जो मुझे देख रहा है वो स्वयं साक्षात विष्णु ही हैं, एक मनुष्य के रूप में मेरे सामने बैठे हैं। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। पहले नई टिप्पणियां पहले ऐसे करके मैंने उसमें किया है, तो 15 मिनट पहले महेंद्र समल जी की प्रतिक्रिया आई है। कुछ उन्होंने लिखा है, अब पता नहीं वो क्या है, वो कुछ सिंबल अलग तरीके का है, 00 बना हुआ है और नमस्कार भेजा है, तो मैं भी नमस्कार करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। सरोज सिंह जी ने, भैया जी को नमस्कार, बिल्कुल एकदम सब्र के साथ इंतजार की लाइन में हैं। जय श्री कृष्णा, बने रहिएगा। सब्र की लाइन थोड़ी है, मैं निश्चित रूप से ये मानता हूं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो टूटेगी या खत्म होगी या खराब होगी, ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे रविंद्र प्रसाद गौर जी, मुझे उनकी प्रतिक्रिया थोड़ी अजीब सी लगती है। अभी आप श्रीमान बहुत पहले आए हैं, बहुत दिन से पहले से लोग मुझसे जुड़े हैं, तो थोड़ी सी तो बनती है बात, थोड़ा धैर्य कर लीजिए और रख लीजिए। अल्पेश कंजारिया जी, वाह गुरु जी, उत्तम विश्लेषण किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे हमारे ज्ञान में भी वृद्धि हुई। निसंदेह कुंडली देखना बहुत आसान काम नहीं होता है और न ही कुंडलियों पे तपाक से बोलने की स्थिति बनती है। आजकल प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को ज्योतिषी ही मानता है और प्रत्येक व्यक्ति यही कहता है मैं भी ज्योतिष का ज्ञान रखता हूं, पर वस्तुतः उसके लिए आपको गहरे सागर में उतरने की आवश्यकता होती है। और जब तक आप गहरे सागर में उतरे नहीं, जब तक पूरी स्थिति अध्ययन न कर ले, तब तक किसी भी कुंडली पे ये न कहें कि शनि राहु सप्तम में बैठे हैं तो विवाह खराब होगा, विवाह विलंब से होगा, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कल की ही कुंडली में राहु केतु के मध्य में सारे ग्रह आ रहे हैं तो क्या ऐसी स्थिति है? ऐसा नहीं है। राहु केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाएंगे तो वो एक आकाशीय परिघटना है जहां पे कुछ समय के बाद सारे के सारे ग्रह राहु केतु के बीच में आते हैं। तो क्या इसका मतलब उस दौरान के जितने बच्चे पैदा होंगे वो सब कालसर्प में होंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी स्थितियां होती हैं और मजबूत और कमजोर होती है वो चीजें, पर वो वस्तुतः उसके पीछे का इतिहास और भूगोल कुछ दूसरा है जिसके बारे में कभी चर्चा करूंगा। रवि कुशवाहा, नमस्कार नकुल जी। नमस्कार, ये नकुल जी ही ठीक है और मुझे गुरु जी वगैरह ना कहें तो ही ठीक है, बड़ी कृपा होगी आप लोगों की। मैं बहुत छोटा बच्चा हूं, आप मुझसे सब लोग बड़े हैं। मुझे जो भी मुझे कार्यक्रम में देख रहा है वो सब मुझे आशीर्वाद देने की योग्यता और क्षमता है उनके पास। मैं एक ही बात कहूंगा, लगातार बोले जा रहा हूं, लगातार बोलता जाऊंगा, बड़ी कृपा है आप लोगों की। मतलब मैं दब रहा हूं प्रत्येक दिन दब रहा हूं। और एक बात बताऊं तो मुझे कभी भी बाजारू मत बनाइएगा। मैं आपके घर तक आना चाहता हूं, एक एक जगह पे आपके साथ घूमना और बैठना चाहता हूं, ताकि जब मर जाऊं तो सामने से लोग कहें बड़ा भला व्यक्ति था, बड़ा भला व्यक्ति था। मैं वो सुनना चाहता हूं, ये नहीं कि भर करके पैसे कमाए उसने, चूस लिए व्यक्तियों को, घूम घूम कर पैसे कमाता रहा। मैं वो नहीं बनना चाहता। अर्थ की स्थिति मुझे उतनी नहीं है शायद जितने आज के लोगों के लिए है। मैं सिर्फ उतने ही कमाना चाहता हूं जिससे अपने पिता को खुशी दे सकूं। बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, ना नहीं चाहिए।
2 से 3 कुंडलियां देखता हूं, बहुत है मेरे लिए। उतने से मेरा पेट, बहुत छोटा पेट, बहुत छोटी भूख है, मेरी भूख बड़ी छोटी है। तो ये बात है, वो बना रहे कृपा ईश्वर की, गुरु जी का आशीर्वाद बनता रहे। और कभी दर्शन कराना बाकी है, मैंने कही थी बात, कराऊंगा, निश्चिंत रहिए। अतुलनीय कार्यक्रम था, बहुत अच्छा क्लियर विश्लेषण। बैशाखी शाह, आप रोज दिन देखती हैं और लगातार देखा करिए, रोज दिन देखिए। मैं इसलिए नहीं कहता कि आप लोग लगातार देखा करिए कि मेरे वीडियो के व्यूज ना ना, वो नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं उसको नहीं कहूंगा कि आप मेरा कार्यक्रम रोज देखा करो, व्यूज बढ़ाओ, शेयर वगैरह करो, ऐसा नहीं है। आप रोज देखेंगे तो धर्म के निकट आएंगे। वेद के 6 अंग होते हैं, जिसमें से ये प्रमुख अंग होता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, ये ऐसे वेद के अंग हैं। तो इसमें से ये एक है जिसको कि समझ लेने पे बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। एक बात बताऊं, एक बात बताता हूं, बैठ के बात करते हैं। कहां जाना है? आज तो वैसे भी शनिवार है तो छुट्टी होगी आपकी। एक प्रसंग है रामायण का, भगवान ने धनुष क्यों तोड़ी थी? उसका उत्तर कई जगहों पे कई तरीके से मिलता है। उसके पीछे के जो लीलाओं में तो बात अलग है, पर तर्क उसके पीछे, या फिर उसके पीछे की एक थोथी तर्क, या फिर उसे कुछ भी कह सकते हैं, एक मतलब उसे लाड से कहा जा सकता है। सबको अपना अपना देखने का नजरिया होता है। पर भगवान के बारे में एक बात बहुत अजीब है कि उन्होंने धनुष इसलिए तोड़ा था कि माता सीता को जब उन्होंने देखा तो उन्हें यह भय सताने लगा था कि ये इतनी सुंदर हैं तो कहीं इन्हें मेरी नजर ना लग जाए। तो जब भगवान राम की शादी में, स्वयंवर में, भगवान राम जी की आयु मात्र 12 साल की थी, मात्र 12 वर्ष के थे वो, और माता सीता मात्र 6 साल की थी। मात्र 6 साल की थी। सामने धनुष पड़ा हुआ था, तो जब सीता जी पे उनकी नजर पड़ी तो उन्हें मन में डर हो गया। तो मिथिला में एक रिवाज है, और वो रिवाज ये है कि सामने वाला अगर कोई भी सुंदर चीज देख लेता है तो उसको नजर न लगे, उस नजर से बचाने के लिए कोई तृण तोड़ दिया जाता है, कोई लकड़ी तोड़ दी जाती है, कोई काठी, लकड़ी की काठी तोड़ दी जाती है, कोई टुकड़ा तोड़ दिया जाता है ताकि सामने वाले को नजर ना लगे और वो बीमार ना पड़े। बस क्या था, भगवान राम ने माता सीता को देखा था और उन्हें ये डर हो गया कि अब तो ये बीमार पड़ जाएंगी क्योंकि ये इतनी सुंदर हैं। तो बस सामने धनुष पड़ा था, उसे ही तोड़ दिया। अब कुछ वहां पे तोड़ने वाली बात थी नहीं, तो इस वजह से वो तोड़ दिया। बस यही वजह थी धनुष को तोड़ने की। इसके अन्य भी प्रसंग हैं, पर भक्तजनों ने इसको ऐसे भी सराहा है। और वो धनुष जो था वो दरअसल माया थी। माया को तोड़ करके ही भगवान अपनी संगनी के पास जाते हैं। माया को तोड़ना ही पड़ता है, जो कि भगवान के द्वारा ही रची गई थी। तो बस यही बात है। आइए आगे बढ़ाता हूं। ये एक छोटी सी बात थी, सोचा बता दूं आप लोगों को। विश्वेश सक्सेना जी ने पूछा है, नाइस विश्लेषण, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान, बहुत बहुत नमस्कार। आप रोज दिन मुझे देखते हैं, मुझे पता है, और प्रत्येक दिन आपकी प्रतिक्रियाएं भी आती हैं, ये भी मुझे पता है। ये न सोचिएगा कि मैं एक दिन जवाब नहीं दिया। शक्तिपाल सिंह जी ने लिखा था कि आजकल आप बहुत व्यस्त हो गए हैं, प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है। व्हाट्सएप पे कुछ लोग अब नए हैं, तो हो सकता है कि वो थोड़े अच्छे से समझ ना पाए हों आपको। वैसे मेरे यहाँ एक गारंटी देता हूं, योगेश या तिवारी हो या फिर शक्तिपाल सिंह जी हो या कोई भी हो व्यक्ति, जितना सम्मान आपको मेरे यहां फोन करने पे मिलेगा ना, गारंटी देता हूं किसी ज्योतिषी के पास नहीं मिलेगा। आप फोन करके किसी ज्योतिषी को देख लीजिए, किसी भी ज्योतिषी की बात करता हूं, दुनिया की तमाम ज्योतिष संख्याओं की बात करता हूं मैं, जो आदर आपको मेरे यहां फोन करने पे मिलेगा वो कहीं नहीं मिल सकता है। और अगर कहीं मिल जाए तो जरा बता दीजिएगा, मैं भी फोन करके उनके पास उस चीज की तहकीकात कर दूंगा। बिल्कुल नहीं। मेरे जो लोग हैं वो आदर देने में आगे हैं और मैं खुद देता हूं। तो मेरे जो संबंध होते हैं वो दिल से बने होते हैं। अगर प्रोफेशनली अगर बन जाऊंगा तो फिर अन्य की तरह हो जाऊंगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। योगेश जी भी ने बात लिखी थी कि आपने मान नहीं रखा। श्रीमान एक बात बताइए, मैं आपसे सार्वजनिक मंच पे बात पूछता हूं कि आपकी मैंने 4 कुंडलियां देखी हैं
और एक बार भी मैंने शुल्क की बात नहीं करी थी। आपने देने की बात करी थी पर मैंने लेने से मना किया था क्योंकि आप ब्राह्मण थे। पर मान कैसे रखता मैं? उसी कुंडली पे फिर से दोबारा अगर दूंगा तो फिर बाकी के लोगों के लिए मेरे पास वक्त कहां से रहेगा? यह भी समझना होगा आपको, और निस्संदेह यह समझने वाली बात है। और अगर आप ये समझेंगे तभी दोनों के संबंधों में निकटता भी आएगी, नहीं तो फिर वही संबंध सबके जैसा, ढाक के तीन पात। ना तो आप मेरे हो पाएंगे और ना मैं आपका हो पाऊंगा। पर आप अगर ऐसी कोई बात है तो मुझसे डायरेक्ट संपर्क भी तो कर सकते हैं। पर एक बात मैं जानता हूं, मैं संबंधों को दिल से निभाने का प्रयास करता हूं, जबान से नहीं। पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि जिस कुंडली पे मैंने बात कर रखी है उस कुंडली पे अगर कोई भी सवाल है तो निस्संदेह मैं वहां पे नहीं लेकर के, यहां तो नहीं ले सकता ना। अब चूंकि आपकी कुंडली मैंने वीडियो में भी देखी है और कई जगहों पे देखी है, वहां भी देखी है, फोन पे भी आपसे बात हुई थी मेरी, आपकी भेजी कुंडलियां भी मैंने देखी हैं और बहुत अच्छे से देखी हैं, वक्त दे करके देखी है, ये आपको पता है। तो मैं एक बात कहूंगा, आक्षेप ना करिए कि मैंने मान नहीं रखा या फिर ऐसा कुछ नहीं है। इतनी सारी चीजें, कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। पर मैं इतना जरूर कहूंगा, आप मेरे बड़े भाई के सदृश हैं, तो उसमें किसी भी तरीके की जो है वो कमजोरी ना लाइए। आपके आशीर्वाद की मुझे हमेशा आवश्यकता रहेगी, और अगर आप रूठ करके कोई चीज बोलेंगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा और फिर मैं परेशान हो जाऊंगा। एक व्यक्ति अगर एक दिन प्रतिक्रिया नहीं देता है, मैं तुरंत सोचता हूं उसके बारे में। अगर आप में से अगर कई लोग हों, ओम जाय सवाल जी हों, जो अगर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो मैं तुरंत पूछ लेता हूं कि कहीं गए थे क्या। तो ऐसे लोगों को मैं आसानी से पूछ लेता हूं। तो ये बात याद रखिएगा श्रीमान, मैं आपसे आपका मान रखने के लिए ही हूं, बिल्कुल रखूंगा। पर औरों को भी तो देखना है, क्योंकि जितने करीब आप हैं उससे अगले वाले को मुझे उससे भी ज्यादा करीब लाना है। प्रत्येक दिन यही चीज तो बढ़नी चाहिए कि सभी आपके प्रिय और प्रिय होते जाएं। मैं आदर देता हूं, माथे पे रखूंगा आप लोगों को। आगे बढ़ता हूं। वैशाली जोशी, डेट ऑफ बर्थ भेजा है आपने। अब तो कृपा कीजिए प्रभु। बिल्कुल मेरी कृपा नहीं, बिल्कुल करूंगा निस्संदेह। आगे बढ़ता हूं, बिल्कुल करूंगा, बस जुड़ के रहिए, कहीं जाना नहीं है, बन के रहिए। साधना टोनुका, ये भी अभी नहीं आई हैं और लगातार इनकी भी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं मुझे, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, बहुत बहुत नमस्कार करता हूं, आपका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जुड़े रहिए, बने रहिए, स्नेह मिलता रहे। रामेश्वर मीना, डेट ऑफ बर्थ भेजा है आपने। शनि रंगा, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान, लगातार शनि रंगा जी ने। अंकुर श्रीवास्तव, बिल्कुल देखूंगा कुंडली आपकी, निश्चिंत रहें। नाजुका चौहान, कुंडली विश्लेषण, आपके ज्ञान को सत सत नमन। अरे बाप रे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल। वेदांत मखदूम, ये मखदूम वही हैं जिनकी कुंडली शायद मैंने देखी थी, अब दूसरी आईडी शायद बना ली है। तो नमस्कार गुरुजी, नमस्कार जी। अदिति वर्मा, बहुत अच्छा कार्यक्रम है हमेशा की तरह, ये भी तो रोज ही देखती हैं। और बने रहिए, कहीं जाना नहीं है, बने रहेंगे तो लाभ ही होने वाला है। पूर्वी खक्खर, कभी कभी अच्छे लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो बुरे हैं, बल्कि इसका ये मतलब है कि वो भी एक इंसान है। अरे वाह बिल्कुल, ये बात याद रखिएगा श्रीमान, जिनके बारे में मैंने अभी बात करी। शक्तिपाल सिंह जी, आप भी याद रखिएगा, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं तो मुझे क्षमा करिएगा। और एक साधारण इंसान, बल्कि अपना छोटा भाई ही कह सकते हैं, भूल करके आगे बढ़ जाइए। अगर कोई बात पूछनी हो तो निसंदेह मुझसे संपर्क करिए। मैं नहीं चाहता कि आप लोग मुझसे नाराज हों, और कभी भी ऐसा किसी भी दर्शक के बारे में कभी नहीं चाहूंगा। विकास तिवारी, सुंदर विश्लेषण नकुल जी, क्या काल सर्प भी था कुंडली में? नहीं था, नहीं था। शक्तिपाल सिंह, देखिए आ ही गए भैया, आपका विश्लेषण बहुत अच्छा है, ही होता है और सटीक होता है, थैंक्स। नमस्कार भाई जी, मैं भी अभी आप ही की बात कर रहा था, आप आ ही गए। देखिए एक बात बताता हूं, निसंदेह व्यस्तता तो थोड़ी बढ़ रही है, पर मैं फिर भी वक्त निकाल लेता हूं। और हो सकता है कि कई बार मैं जो, अब आपको एक बात बताता हूं, मेरे पास जो मोबाइल है वो ऐसा है कि बड़ा खराब काम करता है वो, तो मैं कई बार वो इतना ज़्यादा हैंग करता है कि उस पर जवाब नहीं दे पाता। और कंप्यूटर पे बैठ करके जवाब देने में एक होता है कि तुरंत तुरंत नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं मोबाइल से ही देता हूं। तो हो सकता है कि कई बार मैं आपको टाइप करके भेजता हूं पर आपके पास वो सही से पहुंच ना पाता हो, ये संभव है। पर मैं प्रत्येक सवालों का तुरंत, आप रात में 2 बजे तक भी अगर कमेंट करेंगे तो मैं तुरंत जवाब दे देता हूं। जगा रहता हूं मैं, नींद नहीं आने की समस्या है मुझे। गौरी
काशिर सागर, नाइस नकुल जी, नमस्कार जी, यही है ना नाम आपका? पता नहीं, जो भी हो मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपको भी। अनिकेत वर्मा जी ने पूछा है कृपया मुझे अपना समय प्रदान करें कुंडली विश्लेषण के लिए, मेरी ज़िंदगी में बहुत परेशानी है। बिल्कुल श्रीमान, निश्चित रूप से शनिवार वाले कार्यक्रम में भी लिखिए, और अगर ना हो सके तो एक बार कार्यालय में ज़रूर संपर्क करिए। अगर स्थिति नहीं है कि आप ही नहीं दे सकते हैं, फिर भी मैं कुंडली देख लूँगा। टुनटुन कुमार सिंह, ये भी कुछ महीने से जुड़े हैं। मुझे लगता है कि जितने भी दर्शक हैं वो सब अभी नए नए आए हैं, और तुरंत तुरंत इन लोगों का नाम मैं कल चेक कर रहा था तो 2 से 3 महीने पहले ये सभी लोग जुड़े हैं। राजेश इडाके, गुरुजी प्रणाम। पूजा जैन, बहुत ही विशेष ज्ञान दिया आपने नकुल जी, नमस्कार जी। उमेश शाह, अरे वाह, नमस्कार श्रीमान उमेश शाह, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्येक दिन रहिए, कहीं ना जाइए, बन के रहिए। ललित मिश्रा, प्रणाम गुरुजी, बहुत अच्छा विश्लेषण था, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार करता हूँ। लक्ष्मी माहेश्वरी, आप तो रोज लिखती हैं, और बिल्कुल लिखिए, बस मेरी निगाह आप पे भी है, ऐसा नहीं है। अमित सुथर, अमित सुधार है, ओह क्षमा करें, अहमदाबाद गुजरात से यह है, इन्होंने कुंडली भेजी है, बिल्कुल बने रहिए। लक्ष्मी माहेश्वरी जी ने फिर से लिखा है, आपका ज्ञान, आपके ज्ञान को नमन। हेमंत जोशी, वंदे महापुरुष, ये चरणारविंदम, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। प्रभाशंकर गुप्ता, राम राम गुरुजी, राम राम नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। जितेंद्र सिंह, प्रणाम गुरुजी। एस त्रिवेदी, गुरुजी क्या कन्या लग्न और धनु राशि वाले लाजवर्त पहन सकते हैं? देखिए एक बात बता देता हूँ, ऐसे तो कई बार लोग मना करते हैं कन्या और तुला के लिए, पर फिर भी एक बात मैं बता दूं तो बिल्कुल पहन सकते हैं। अगर स्थिति राहु की ऐसी हो जिसमें से अंतरदशा का ग्रह उसके साथ मित्रता में जा रहा हो तो जरूर पहना जा सकता है। साथ ही साथ राहु की दशा अगर चल रही हो तो सबसे पहले 2 रत्न आते हैं, लाजवर्त और गोमेद आते हैं, पर मुझे जहां तक लगता है कि लाजवर्त ज़्यादा लाभकारी होता है, गोमेद भी लाभकारी होता है, पर शनि राहु और केतु के लिए लाजवर्त बड़ा लाभ करता है, और कई बार मैंने उसे निकट से महसूस भी किया है, और कई बार ग्रंथों में भी इसकी महिमा गाई गई है। शनि राहु केतु प्रत्यर्थे धारयेत लाजवर्तकम, ऐसे करके है, बहुत बढ़िया। इन्होंने सवाल पूछा है, मैं संक्षेप में बता देता हूँ, बता देना, दूसरे घर में गुरु, तीसरे में शुक्र ऐसे नहीं, बिना कुंडली देखे कोई सवाल का उत्तर मैं ना दूं तो ठीक है। इन्होंने लिखा है, माफ कीजिएगा लेकिन आप हमेशा राहु की दशा चल रही है तो लाजवर्त पहनने को तुरंत कहते हैं, इसलिए मेरी भी राहु की महादशा चल रही थी और मैंने भी लाजवर्त बनवा लिया और पहन भी लिया राहु के मंत्र को बोलकर। बहुत अच्छा किया है। 8 दिन तक उसकी स्थिति को स्टडी करिए और धीरे धीरे वो चीज़ें आपके वशीभूत होने लगती हैं और आपका काम और मन दोनों संतुलित हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। जितेंद्र चौहान, ये भी है, इनकी कुंडली मैंने बहुत पहले देखी थी, अभी तक है। ये ताजुब होता है कि कई बार लोग भूलते नहीं हैं। ये बहुत अच्छी बात है श्रीमान, मतलब आप मुझे उस योग्य समझते हैं कि आप मुझसे जुड़ करके रहना चाहते हैं, बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए। कल्पना सुवेदी, नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार करता हूँ। आप भी मुझसे बड़ी ही होंगी। सारंग ठक्कर, नकुल जी क्या ये काल सर्प योग है? अरे नहीं श्रीमान, ऐसा नहीं है, प्रत्येक कुंडली काल सर्प से मुक्त होती है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सारंग ठक्कर जी, आशीष खन्ना, अश्विनी भारद्वाज, बहुत अच्छा कुंडली विश्लेषण किया पंडित जी पंचांग के साथ। पंचांग बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसे आप कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दरअसल बेसिक वही फंडामेंटल होता है, वही आपका बेस होता है जिसके सहारे व्यक्ति आगे बढ़ता है, और उसके कुंडली के फलादेश के जो मंत्र होते हैं वो वहीं से सिद्ध होते जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। आगे अविनाश द्विवेदी जी ने पूछा है, आपके चयन के पैमाने पर अगर सही लगे तो मेरी कुंडली का भी विश्लेषण करिएगा। बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल करूंगा, बस बने रहिए। आप लोग भटक जाते हैं और चले जाते हैं और फिर तुरंत ही नाराज भी होकर के कुछ बोल देते हैं, तो कई बार मैं जो है वो चेक करता हूं कि व्यक्ति कितना लंबा मेरे साथ आ सकता है। तो लंबी दूरी तय करेंगे तो निसंदेह बहुत बेहतर होगा। ऋतुजा मारचंडे, ऐसे है, इनका महाराष्ट्र मुंबई से हैं ये, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। अमित त्रिपाठी, प्रणाम गुरुजी, गुरुजी नहीं नमस्कार करता हूँ मैं भी। अब बताइए, आप 1981 के हैं, मैं बहुत छोटा हूँ आपसे, तो गुरुजी मत कहिए। नेहा शर्मा, कैसे हैं आप? बहुत सुंदर बात कही आपने, नमस्कार जी, बहुत अच्छा हूँ। आप प्रत्येक दिन यही पूछती हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई तो है जो मुझे पूछ रहा है। कष्ट तो यहां भी है, यहां भी है, पर
वो दूसरे तरीके का है। और आप लोग जो मुझे मिल रहे हैं तो वो उसके बोझ कम हो रहे हैं। मतलब आप लोगों का आना मेरे लिए बहुत सर्वार्थ सिद्ध हो रहा है। दुख हमने भी देखे हैं बहुत ज़्यादा। हाउ टू मेक, प्रणाम गुरु जी, नमस्कार जी। राजेश तनेजा, प्रणाम पंडित जी, आपका दिन शुभ हो, सब पर ईश्वर की असीम कृपा हो। आप हमेशा यही सही लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत बड़ी बात है ये। नीरज कटारिया, प्रणाम गुरु जी, नमस्कार जी। रश्मि रंजन, परम गुरु, आप भी रोज दिन देखते हैं और प्रत्येक दिन प्रतिक्रिया भी देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों का ऐसे ही प्रभाव मुझे दिखता रहे, और आप लोगों के प्रभाव से मैं कभी भी अपने आप को मुक्त नहीं करना चाहता हूं। आप लोगों का प्रभाव मुझे हमेशा ही प्रभावित करता रहे। प्रोग्राम अच्छा लगा। सप्तम भाव को अगर शुभ कर्तृ योग लग जाए, जहां पे 2 पाप ग्रह योग कारक हों, कर बैठे हों, तो क्या उस भाव को शुभता मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। और कोई आवश्यक नहीं है कि अगर शुभ कर्तृ मतलब सर्वश्रेष्ठ हो गया ना, क्योंकि उसको पर्यावरण अच्छा मिला। ग्रह अगर कमजोर हो रहा हो, अगर कोई पापक ग्रह बैठा हो और योग कारक है, तो आवश्यकता है कि उसके अध्ययन को पहले देख करके कि अगर शुभ कर्तृ योग लग रहा है तो ये उसको उसके पापक प्रभावों को कमजोर करेगा और उसको एक विशेष प्रकार का शुभता प्रदान करने की योग्यता ग्रह में मिल जाती है। सुधीर पाटिल, जन्म तारीख 19/2/1972, सुबह 10:10, रात स्थान पुणे महाराष्ट्र। बिल्कुल देखूंगा कुंडली, निश्चिंत रहें, पर बन के रहिए। प्रत्येक दिन के कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करिए। अभी तक भी अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो प्रत्येक दिन की प्रतिक्रिया के बाद मुझे, जैसे आप लोगों की प्रतिक्रियाएं आती हैं तो मुझे पता चलता है कि मुझे अगली बार किसकी कुंडली लेनी है। जैसे अब आप सीधे से सोचिए कि भाविशा पटेल जी ने कभी नहीं सोचा होगा कि मुझे उनकी कुंडली लेनी है, या मुझे पता है पर मैंने चुन ली, तो ये बात है। इशिका विथ एडी, आप भी रेगुलर हैं, मुझे पता है, और जो मुझे रोज देखता है, मैक्स पिठादिया, मैंने इनकी कुंडली देखी थी, बहुत बड़ी बात है श्रीमान। नमस्कार अनिता त्रिवेदी जी, नमस्कार नकुल जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार करता हूं, आशीर्वाद दीजिए। नमो वेद, आपकी भी कुंडली मैंने देखी थी, मुझे याद है। अंशुल श्रीवास्तव, गुरु जी प्रणाम, नमस्कार जी। मैक्स पिठादिया जी का फिर से लगातार कमेंट यहाँ पे, धुआंधार टेक्निकल सॉल्यूशन, नकुल जी मेरी कुंडली का भी चयन करें विस्तृत कुंडली विश्लेषण के लिए। जय श्री महाकाल, जरूर करूंगा श्रीमान, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। विजय तिवारी, गुरु जी ये कुंडली भी देख लीजिए, अब क्या बाकी है? 6/6/1971, बहुत बाकी नहीं है, बस थोड़ा वक्त बाकी है, मिल जाएंगे तो चीजें हो जाएंगी, बिल्कुल निश्चिंत रहें। बिल्कुल आप लोगों के मैं जितनी भी बार प्रणाम करूं, नमस्कार करूं, वो सब कम होगा। आपने मुझे वहां बिठाया है जहां जिसके योग्य मैं कभी था ही नहीं।